हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी कोई शेयर इनकम है तो आप उसके ऊपर कुछ ट्रिक्स लगाकर कैसे टैक्स बचा सकते हैं। ऑब्वियसली ये ट्रिक्स लीगल हैं और एज पर रूल्स हैं, लेकिन कई बार हमको मालूम नहीं होता और हम ट्रांजैक्शन को डिफरेंटली करते हैं और जिसकी वजह से हमारे ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स पड़ जाता है। तो हम जानेंगे सब उन तरीकों को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी प्लीज दो रिक्वेस्ट होंगी आपसे कि एक तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरा अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और उसकी भी कुछ ट्रिक्स जानना चाहते हैं टैक्स बचाने की, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा जिसको फॉलो करके आप काफी टैक्स बचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इन दो टेबल्स को समझेंगे और मुझे लगता है कि अगर आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके जितने भी टैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट इक्विटी या म्यूचुअल फंड पे, उन सब का आंसर आपको मिल जाएगा। तो अगर हम डायरेक्ट इक्विटी की बात करें, मतलब कि अगर आप शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है, हम उसके बारे में पहले बात करेंगे। तो अगर आप शेयर को आज खरीद के आज ही बेच देते हैं तो उसको बोला जाता है इंट्राडे। और अगर आप शेयर आज खरीद के एक साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म। और अगर आप शेयर आज खरीद के एक साल के बाद कभी भी बेचते हैं लाइफ में तो उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म। तो ये तो हो गई डेफिनेशन डायरेक्ट इक्विटी के लिए। और इसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है? अगर इंट्राडे है, मतलब कि आज ही शेयर खरीदा और आज ही बेच दिया, तो आपके ऊपर जो भी स्लैब रेट आपके ऊपर लगता है, मतलब कि अगर आप 10% स्लैब रेट में है, 20% स्लैब रेट में है या 30% स्लैब रेट में है, वो आपके ऊपर लगेगा, प्लस सरचार्ज और सेस तो लगेगा ही। और उसके बाद अगर आप शेयर आज खरीद के एक साल तक होल्ड करते हैं तो आपके ऊपर जो टैक्स लगता है वो लगता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और अगर आप शेयर एक साल के बाद बेचते हैं तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और इसमें इंडेक्सेशन पहले अलाउड होता था बट अब इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है, तो आपको सिंपली जो भी आपकी इनकम होती है उसके ऊपर 10% टैक्स प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना है। और लॉन्ग टर्म में आपको ये बेनिफिट है कि अगर आपकी टोटल लॉन्ग टर्म इनकम शेयर से और म्यूचुअल फंड से 1 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। तो ये तो हो गया डायरेक्ट इक्विटी का, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड में पहली पहली बात तो अगर आपके पास इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है तो आपकी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम रहेगी, होल्डिंग पीरियड भी सेम रहेगा, टैक्स टाइप भी सेम रहेगा और टैक्स रेट भी सेम रहेगा। और अगर आपके पास हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जिसमें कि 65% से ज्यादा वो लोग इक्विटी में डालते हैं, यानी इक्विटी बेस्ड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हैं, तो भी आपकी टैक्स ट्रीटमेंट सेम रहेगी। तो कोई भी चेंज नहीं है, जो डायरेक्ट इक्विटी में अप्लाई होगा वही आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड या 65% इक्विटी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है तो अप्लाई होगा। लेकिन अगर आपके पास डेट म्यूचुअल फंड है या ऐसा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जिसमें कि 35% या उससे ज्यादा डेट में इन्वेस्ट किया गया है, तब आपकी टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी। तो उसके लिए पहले पहले तो होल्डिंग पीरियड इस केस में 3 इयर्स हो जाता है। तो अगर आप 3 साल से कम रखेंगे तो उसको शॉर्ट टर्म माना जाएगा और 3 साल से ज्यादा रखेंगे तो उसको लॉन्ग टर्म माना जाएगा। और इसमें जो लॉन्ग टर्म होता है, अगर आप 3 साल से ज्यादा रखते हैं तो उसके ऊपर टैक्स रेट होता है 20% प्लस सरचार्ज एंड सेस। और इसमें आपको इंडेक्सेशन अलाउड होता है। लेकिन आप अगर 3 साल से पहले बेच देते हैं तो ये शॉर्ट टर्म होगा, जो कि आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि 10 20 30 जिस भी स्लैब रेट में आप हैं तो उतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जितना भी आपको डिविडेंड मिलता है म्यूचुअल फंड से हो या डायरेक्ट इक्विटी से हो, अब आपको वो सब अपनी अदर सोर्सेस की इनकम में दिखाना है और उस पे आपको अपने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। ये रूल पिछले साल यानी कि 2020-21 असेसमेंट ईयर से आया है और अब आपको डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता है। और इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई म्यूचुअल फंड में अगर हम इंट्राडे करें तो ऐसा एक्चुअली बाय डिफॉल्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड अगर आज आप लेते हैं तो उसका जो डे एंड पे रेट होता है
वो आपको मिलता है, तो आज लेके आप आज बेच नहीं सकते, तो इसलिए इसमें इंट्राडे अप्लाई नहीं होता। तो ये एक छोटी सी समरी है और मुझे लगता है कि आपको बहुत हेल्प करेगी कि आपको कितना टैक्स देना पड़ता है डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड पे। चलिए अब बात करते हैं उन ट्रिक्स के बारे में जिससे कि आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो जो सबसे पहले ट्रिक होगी जिसकी वजह से आप टैक्स बचा सकते हैं, और प्लीज नोट कीजिए कि ये ट्रिक आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप हायर स्लैब में हैं, यानी कि आप 20% या 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो ही ये आपके लिए कारगर साबित होंगी। अगर आप 10% या उससे कम पे हैं तो ये आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होंगी। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप शेयर इनकम जनरेट कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट 20 या 30% में तो होंगे ही। तो पहली टेक्निक ये है कि आप कभी भी इंट्राडे अवॉइड कीजिए, अनलेस कि आपको मार्जिन का इशू है, यानी कि आप डिलीवरी लेने के लिए पैसे ही नहीं है और आप होल्ड नहीं कर सकते, तो आपको इंट्राडे अवॉइड करना चाहिए। और मैं एग्जांपल से समझाऊंगा कि ऐसा करने से आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए के शेयर खरीदे सुबह और दोपहर तक उसका रेट 11,000 हो गया और आप उसे बेच देते हैं, तो आपने जनरेट की इनकम 1,000 रुपए, और अगर आप 30% ब्रैकेट में है मान के चल रहा हूं मैं, तो 300 रुपए आप टैक्स देंगे और उसके ऊपर सरचार्ज और सेस तो होगा ही। और इसी शेयर को मान लो कि आज आपने 10,000 का खरीदा और आज आप डिलीवरी लेके कल सुबह सुबह बेच देते हैं 11,000 का, तो तब आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि तब शॉर्ट टर्म अप्लाई होगा और तब आपका टैक्स रेट हो जाएगा 150 रुपीज प्लस सरचार्ज प्लस सेस। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक दिन होल्ड करके आप 150 रुपए यानी कि 15% अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास डिलीवरी लेने का मार्जिन नहीं है, या आपको लग रहा है कि भाई आज तो शेयर का प्राइस बढ़ गया है बट कल गिर सकता है, तो वो एक अलग रीजन हो सकते हैं। बट एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में मैं बोल रहा हूँ कि आपने शेयर लिया था और सडनली वो बढ़ गया, आप सोच रहे हैं कि बेच दूं, लेकिन अगर आप उसे एक दिन भी होल्ड कर लेंगे, अगले दिन मान लो कि ये 10% नीचे भी गिर जाता है, तब भी आपका बेनिफिट होगा टैक्स की वजह से, क्योंकि आप 15% टैक्स बचाएंगे एक दिन शेयर को होल्ड करके। और अगर आप फर्दर एक साल तक करते हैं तो और भी बचाएंगे, लेकिन मैं उस सिनारियो को अभी काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपका विजन शॉर्ट है। तो आप एक दिन भी होल्ड करते हैं शेयर तो आप 15% कम टैक्स लायबिलिटी में आते हैं अगर आप हायर टैक्स स्लैब में हैं। तो दूसरा तरीका, आई मीन दूसरी ट्रिक ये है कि अगर आप कभी शेयर लेते हैं कि भाई उसमें डिविडेंड आने वाला है, तो वो बहुत ही खराब चीज है अगर आप हायर टैक्स स्लैब में हैं। तो मैं उसको समझाऊंगा। मान लीजिए कि आपने एक शेयर का प्राइस 100 रुपए है और उसमें डिविडेंड आने वाला है, आपने शेयर उठा लिया मार्केट से, उसमें 10 रुपए का डिविडेंड आया। तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि जितने का डिविडेंड आता है उसकी एक्स डेट को शेयर प्राइस उतने ही रुपए से कम हो जाता है नॉर्मली। तो 90 रुपीज इसका शेयर प्राइस मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। और आपको जो टैक्स पड़ेगा, क्योंकि 10 रुपए का डिविडेंड आया उस पर आप 30% टैक्स देंगे, तो 3 रुपए टैक्स पड़ेगा। तो आपकी शेयर की जो टोटल कॉस्ट होगी वो कितने की पड़ जाएगी? 100 रुपए का आपने शेयर खरीदा, 10 रुपए आपको डिविडेंड मिला तो 90 रुपए, लेकिन 3 रुपए आपने टैक्स दिया तो 93 रुपीज आपकी कॉस्ट पड़ जाएगी उस शेयर की। लेकिन अगर आप इसी शेयर को डिविडेंड के बाद खरीदते हैं तो आप 90 रुपए में इसको मार्केट से ले सकते हैं। और इसमें लेकिन आपको एक नुकसान है कि अगर आप डिविडेंड से पहले खरीदते हैं तो आपको शेयर पड़ेगा 100 रुपए का और बाद में 90 रुपए का। फ्यूचर में मान लीजिए आप 6 महीने बाद इसको 150 रुपए का बेचते हैं, तो पहले केस में आपको जो कैपिटल गेन होगा वो 50 रुपीज होगा, लेकिन दूसरे केस में वो 60 रुपीज होगा। लेकिन उस कैपिटल गेन पे आप 15% टैक्स देंगे अगर शॉर्ट टर्म है, और 10% देंगे अगर आप लॉन्ग टर्म है। तो अगर आप उसको काउंट करें तो आपको, अगर शेयर आप डिविडेंड के बाद लेते हैं तो आपकी उस सेम सिनारियो में कॉस्ट पड़ेगी 91.5। एक तो 90 रुपए का आपने शेयर खरीदा, प्लस कल को जो 10 रुपए आपने जो डिविडेंड अवॉइड किया उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी शेयर कॉस्ट कम हो गई, तो वो आप मानिए 15 रुपए, ओ सॉरी 1 रुपए 50 पैसे, 15%। तो आपको शेयर कॉस्ट पड़ेगी 91.5। तो डिविडेंड
से पहले शेयर खरीदने से आपको लगभग 15% का नुकसान होता है। तो अब इस चीज को हमेशा ख्याल रखिए कि बहुत लोग होते हैं कि भाई बीपीसीएल का डिविडेंड बड़ा आने वाला है, आईटीसी का डिविडेंड बड़ा आने वाला है, वेदांता का डिविडेंड बड़ा आने वाला है, तो आप कोशिश करते हैं कि उन शेयर्स को लीजिए, लेकिन ये बहुत ही गलत टेक्निक है अगर आप हायर टैक्स स्लैब में हैं, बल्कि आप उनके डिविडेंड आने के बाद लीजिए। और इवन आपको अगर लग रहा है कि आप बेच भी सकते हैं शेयर को डिविडेंड से पहले, और डिविडेंड आने के बाद जब उनका प्राइस गिर जाए तो आप उसको पिक भी कर सकते हैं। तो ये एक टेक्निक है। और तीसरा चीज है कि अगर आपको कभी भी इन शेयर इनकम से लॉस होता है, तो कई बार आप सोचते हैं लॉस है तो क्या डिक्लेयर करना, बट उसको आप हमेशा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो आप, मान लीजिए फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है आपको इस साल में, और आप उसको, हालांकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं सेम ईयर में। मान लो कि आपका कोई भी गेन नहीं है, आपको 50,000 का लॉस हुआ, और अगले साल आपको 1 लाख का लॉस हुआ, और आपने इसको डिक्लेयर कर दिया अपनी इनकम में। तीसरे साल मान लो कि आपको जाके 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 2 लाख का प्रॉफिट, और उसमें से जो पिछले 2 साल आपको लॉस हुआ 50,000 और 1 लाख, यानी कि 1.5 लाख आप उसमें से माइनस करेंगे, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ 50,000 रुपए पे 15%। लेकिन अगर आप डिक्लेयर नहीं करते कि अब मैं अपनी रिटर्न में नहीं दिखाता, तो आप फिर इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे और एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको अगर तीसरे साल में 2 लाख का प्रॉफिट होता है और पहले 2 साल में 1.5 लाख का लॉस हुआ है, तो आपको तीसरे साल में 2 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अगर कोई लॉसेस हुए हैं तो डिक्लेयर कीजिए। और अगर सेट ऑफ के देखिए तो आप इसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कि 8 साल, 8 साल आपको लॉस हुआ, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और 9वें साल में अगर आपको कोई इनकम हुई तो उसके अगेंस्ट आप उस पूरे लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक रूल होता है कि लॉन्ग टर्म अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो उसको सिर्फ आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म से नहीं कर सकते, बल्कि लेकिन शॉर्ट टर्म को आप दोनों से ही, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो था, मुझे लगा कि आपको हेल्प होगी समझने में कि कैसे आप छोटी छोटी ट्रिक्स से टैक्स बचा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी अपने टैक्स बचाने के तरीके देखना चाहते हैं, तो वहां पे एक प्रिजम्पटिव इनकम का रूल होता है, और मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।